अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर और मुझ पर भी अपना खास करम अता फरमाए। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। जो हमारे आज का मौजू है, जो हमारी आज की वीडियो है, वो है कॉन्स्टिपेशन के हवाले से कि कब्ज़ की क्या वजूहात हैं और इसको कैसे आप नेचुरल तौर पर विदाउट एनी मेडिसिन इसको क्योर कर सकते हैं। कोई भी दवाई लिए बगैर कैसे आप इसको अपनी डाइट में चेंजिंग करके आप कॉन्स्टिपेशन को या कब्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग किस तरह की नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी लाजमी बताएं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ बेसिकली ये क्या है, ये क्यों होती है, ये तो आप सब लोगों को पता है कि ये क्या है, लेकिन ये क्यों होती है इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। जैसे देखें कि एक बड़ी वजह जो है वो जिस्म में खुश्की हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी क्योंकि खुश्की इस वजह से हो जाती है, हम लोग खाना खा लेते हैं, सारे लोग खाना खा लेते हैं और इसके अलावा पानी जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। खाना अगर आप देखें तो खाने में बहुत ज़्यादा चेंजिंग, लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं। जैसे लोग खाते हैं आजकल लोग खाएंगे कि बर्गर खा लिया, कोई पिज़्ज़ा खा लिया, कोई जंक फूड्स खा लिया, उसके साथ पानी नहीं पीना। तो पानी जो है एक बड़ी वजह है, पानी ना पीना एक बड़ी वजह है कॉन्स्टिपेशन की। इसलिए अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आपको कब्ज़ में रिलीफ मिले, आप कब्ज़ को विदाउट एनी मेडिसिन ठीक कर सके, तो सबसे पहले अपने डाइट में पानी को शामिल करें। सुबह उठते ही आपके लिए क्या बेहतरीन चीज़ है, सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी लें, ठीक है। गरम एक गिलास पानी लें और उसको पी लें। नाश्ते से पहले भी आप कोशिश करें 2 से 3 गिलास पानी पिए। दिन में भी तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी आप लाजमी पिए। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो कोशिश करें कि पानी नहीं गर्म पिए, ठीक है। इसके बाद आप कैसे इसको कैसे डाइट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में जितनी भी हाई फाइबर्स डाइट है उनको शामिल करें। आप अपनी डाइट में देखें, आप लोग खाना तो खाते ही खाते हैं। आजकल लोग ज़्यादातर खाना आटा जो है वो जो मिल जाता है आम शॉप से वो खाते हैं। तो लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कोशिश करें कि खाना जो है, जो रोटी है, वो गंदम का जो बेसिक गंदम होती है, जो कि चक्की से आपको आटा मिल जाता है, उस आटे की रोटी खाएं, ठीक है। स्पेशल जो गंदम है उस आटे की रोटी आप खाएं तो उससे इंशाल्लाह आपको कब्ज़ में बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप सब्ज़ियां खाएं और फ्रूट्स खाएं और कोशिश करें, जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग खीरे खाते हैं या जितनी भी सब्ज़ियां खाते हैं, स्पेशली खीरे के हवाले से मैंने देखा है लोगों को, लोग ऊपर से छिलका उतार देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह का कोई मसाइल हैं या आप लोग चाहते हैं कि आपको उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भरपूर मिले, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि खीरा जो है वो छिलके समेत खाएं, छिलके समेत उसको खाएं, छिलका उसका बिल्कुल ना उतारें। आप दिन को अगर खाना खा रहे हैं, खाने में आप लंच कर रहे हैं, उसमें आप अच्छा सा खीरे डाल लें, 2-3 खीरे डाल लिए। इसके अलावा थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लें और जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे देखें अगर सेब है, सेब भी मैंने लोगों को देखा है लोग अक्सर छिलका उतार कर खाते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसका छिलका नहीं उतारना है, ठीक है। सेब का छिलका नहीं उतारना है, खीरे का छिलका नहीं उतारना है, छिलके समेत इनको खाएं। बंद गोभी खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स में अगर आप देखें कि जो कब्ज़ कुशाब जिसको कह सकते हैं, जो फल है वो है अमरूद। और आजकल आपको पता है अमरूद का सीज़न है, तो आप अपनी डाइट में लाजमी दिन में तकरीबन 2 से 3 अमरूद, अगर आप नहीं खा सकते तो 1 अमरूद तो लाजमी अपनी डाइट में शामिल रखें, ठीक है। बंद गोभी, खीरे, अमरूद और जितने भी फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट्स आप खाएं, थोड़े थोड़े काट कर दिन में आप इसको खाएं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल करें। दही जो है वो भी आपको कब्ज़ में रिलीफ देगी, ठीक है। दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। फिर भी अगर आप लोगों को कब्ज़ रहती है, डाइट में चेंजिंग करके भी कब्ज़ रहती है, तो इसका एक आसान हल ये है कि आपने नाम सुना होगा छिलका इसबगोल, ठीक है। आप क्या करें, छिलका इसबगोल जो है वो रात में 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें एक छिलका इसबगोल का 1 चम्मच डालें, उसको मिक्स करें और पी जाएँ, ठीक है। रात भर वो आपके पेट में वो आपको ऐसे ही रहेगा, यानी कि वो गर्म पानी जो है या फिर वो जो छिलका है वो रहेगा, तो वो सुबह तक इंशाल्लाह आपको रिलीफ देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके बावजूद आपको कब्ज़ रहती है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अंजीर ले लें। रात को 2 अंजीर जो है वो भिगो कर रख दें
और सुबह उठकर वही 2 अंजीर आप खा लें। और साथ में अगर आपको अंजीर साथ में वो जो पानी होता है वो भी पी लें, अंजीर भी खा लें और पानी भी कोशिश करें वो भी साथ पी लें। तो इससे इंशाल्लाह आपको कब्ज़ में बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जंक फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। खाना जो है कोशिश करें घर का बना हुआ खाएं, फ्रूट्स सब्जियां जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका इस्तेमाल करें। तो उससे इंशाल्लाह आपको कब्ज़ के अलावा भी और भी जो मसाइल आ रहे होते हैं बॉडी में उनसे भी आपको काफ़ी तौर पे रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।